बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी की नूरा कुश्ती, आज़ाद कश्मीर में हालात कशीदा, इलेक्शन शेड्यूल का भी ऐलान और इंटरनेट भी बंद, इन सब पर बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का ऐलान, सड़कों पर एहतजाज की तैयारियाँ भी, इंटरनेट बंदिश के खदशात और नून लीग पीपल्स पार्टी के दरमियान बढ़ती सियासी कशमकश, क्या यह हकीकी मुकाबला है? फिर एक और नूरा कुश्ती तो नहीं है। आने वाले दिनों में आज़ाद कश्मीर की सियासत किस रुख पर जाएगी, यही सवाल हर ज़बान पर ज़द-ए-आम है कि ये क्या सूरत हाल बनने जा रही है। तो इस पर मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि बिलावल भुट्टो ने कहा है पंजाब ने 18वीं तरमीम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया और अब इसके दिफा को तैयार नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने भारी अक्सरियत के साथ मैंडेट दिलवाया तो जियाला वज़ीर आला आने के बाद अवाम को ज़मीन का मालिक बना देंगे। 18वीं तरमीम का फ़ायदा पंजाब ने सबसे ज़्यादा उठाया मगर वो आज इसके दिफा को तैयार नहीं। तो मुझे ये बताएं कि ये अब नूरा कुश्ती खेलनी शुरू कर दी है कि हमें बनाया, क्या ये हुकूमत में मौजूद नहीं है? इनके वालिद साहब जो हैं वो हुकूमत में मौजूद नहीं है, इनके पास तमाम आइनी ओहदे इन्होंने रखे हुए, गवर्नर इनके नहीं है। क्या सारे ओहदे लेने के बावजूद एक सूबे में कौन सा आपने कारनामा सूबा सिंध में अंजाम दे दिया है? पिछली मुसलसल आपकी हुकूमत चली आ रही है, क्या आपने कारनामा अंजाम दिया है? बल्कि आपने मुंतखब हुकूमतें गिराई हैं, ब्रूड मेजोरिटी, टंडे वाली जमहूरियत, अवाम के बाद फिर जाके तरले मिनतें करनी शुरू कर दी हैं। यही हाल मुस्लिम लीग नून कर रही है कि भाई तनकीद वो जी जनाब, और बिलावल ये कहता है कि कैदी 420। वो यार खुदा का खौफ खाओ, आप लोगों के तो दास्तानें जो हैं वो यूरोप में पढ़ाई जाती हैं और आप कह रहे हैं कि जनाब कि वो कैदी 420 है जिसकी पूरी दुनिया इज़्ज़त करती है, पूरी दुनिया उसके शौकत खानम को डोनेशन देती है आंखें बंद करके, नमन यूनिवर्सिटी को डोनेशन देती है आंखें बंद करके। आपका कोई एक प्रोजेक्ट बताएं। आपके तो वो लोग हैं जो हार आया था वो भी ले गए थे सलाबत खान के लिए। ये तो हालत आपकी है और बातें आप करते हैं ऐसे कि जैसे आपसे बड़ा फरिश्ता कोई नहीं है। तो ये अवाम अब टोपी ड्रामों में आने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, अप्रैल 2022 में जब इमरान खान की हुकूमत तब्दील हुई तो ये तो इमरान खान के मुखालफिन एतराफ़ कर रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट का कोई चांस नहीं था। उस वक्त $11 अरब के ज़खायर मौजूद थे जो मई 2023 में $9.2 रह गए थे। डिफ़ॉल्ट का बयानिया बाकायदा तख्लीक किया गया। ये वो नौसरबाज हैं ये सारे जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं और अब ये जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान की अवाम के पास, वहाँ पर इनकी गुंजाइश ही कोई नहीं है सिवाय 3 सीटों पर। ये तमाम लोग कह चुके हैं जो ग्राउंड पर मौजूद है। अवामी एक्शन कमेटी की, अब आज़ाद कश्मीर की तरफ आते हैं। अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी काल, आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजाम मज़ीद सख्त करने का फैसला कर लिया गया है। 9 जून को अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी काल पर आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस की 1500 से ज़्यादा नफरी आज़ाद कश्मीर भेजने का फ़ैसला किया गया है, जबकि इस्लामाबाद पुलिस की रिजर्व फोर्स भी आज़ाद कश्मीर में तैनाती के लिए तैयार है। तो ये अब इनकी सूरत हाल है। और दूसरी जानिब अब मामला इतने कशीदा है और ये क्या करने जा रहे हैं, इन्होंने ऐलान कर दिया इलेक्शन का। वहाँ पर आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है, इलेक्शन शेड्यूल भी जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का ऐलान करते ही कहा है कि 27 जुलाई को करवाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के तमाम हल्कों में पोलिंग 27 जुलाई 2026 को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। तो ये इनकी हालात है। और इंटरनेट जो है उसको बंद करने के आर्डर दे दिए गए हैं कि इंटरनेट जो बंद रहेगा वो 9 जून की कॉल के पेश नज़र अब जो है वो ज़राए ने बताया कि आज़ाद कश्मीर भर में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज 12 जून तक बंद रखी जाएंगी। क्या कोई बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा, क्या बड़ा कोई खेल खेला जाएगा, ये अब सवालिया निशान है, क्योंकि इस हुकूमत को अवाम से गर्ज कोई नहीं है। जब तक जितने एहतजाज हुए हैं इन्होंने मार धाड़ की है। तो देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाद अगर वहाँ पर भी इलेक्शन चोरी किया गया तो दोनों जानिब से एक बड़ी मूवमेंट उठ जाएगी, तो फिर इनके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। और मुझे ये लग रहा है कि ये ताकत के नशे में कुछ भी करेंगे और इसी ताकत के नशे में गलतियाँ करके ये इस निज़ाम ने गिरना है और वो गिरता हुआ नज़र भी आ रहा है। और देखते हैं
کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن حالات جو ہیں وہ کوئی اچھے نظر نہیں آ رہے۔ حکومتی اقدامات ایک طرف اور وہاں پر دوسری جانب آزاد کشمیر کی جو ایکشن کمیٹی ہے ان کے وہ بھی ٹلنے کے لیے تیار نہیں، لہذا ڈیڈ لاک بالکل برقرار ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ اگلی ویڈیو تک ناظرین اجازت دیں، اللہ حافظ۔